हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब बढ़िया से होंगे और बढ़िया से अपनी फिजिक्स तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो है अल्फा डीके। आपको पता है जो आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, उसका ये टॉपिक है। ठीक है, तो अल्फा डीके आपको पता है ये इकलौता डीके नहीं है। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके होता है किसी न्यूक्लियस का, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल आइसोटोप होगा जो कोई भी, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को एमिट करता है, ठीक है, इन सर्टन कंडीशंस। ठीक है, और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। उन सब में से जो अल्फा डीके है ना, उसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा डीके भी तभी होता है ताकि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो सके। इसका मतलब जो अनस्टेबल होते हैं वही कर सकते हैं अल्फा डीके, है ना, या बीटा डीके या गामा डीके। अल्फा डीके से पहले हम ये देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल क्या है? आपको पता है हीलियम होता है, जो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है ना। 2 एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि अगर आप हीलियम के अंदर देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब इसका मास नंबर कितना हुआ है? वो 4 है। क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो 4 आ गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं वो होते हैं ये। इसके अलावा बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसलिए तो इनका +2 चार्ज है, इनका -2 चार्ज है, तो एटम इटसेल्फ इज न्यूट्रल। अब क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास? हीलियम का न्यूक्लियस। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, बस यही अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, इसलिए Z = 2 A = 4 तो है ही हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब अगर हम चार्ज देखें, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल देखें, वो कितना आता है? +2E आता है। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है। ठीक है, और मास देखें तो मास आएगा ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है। लेकिन क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास में थोड़ा फर्क है। न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है। इसका मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है इसका मास। और प्रोटॉन का मास, हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास भी लगभग बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, हाइड्रोजन बाहर, अंदर एक प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब 4 गुना ज्यादा मास होता है हाइड्रोजन से अल्फा पार्टिकल का। तो ये तो अल्फा पार्टिकल हो गया। अब कोई भी जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल एमिट जब करता है तब उसको कहते हैं कि अल्फा डीके हो रहा है। जब अल्फा पार्टिकल निकालता है अंदर से, ठीक है, उसको थोड़ा सा टुकड़ा, यानी कि उसमें से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला टुकड़ा वो बाहर निकल जाएगा। इससे क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा, उसका मास नंबर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए एक्स आपके पास एक कोई एलिमेंट एक्स, ए उसका मास नंबर है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। अगर इसमें अल्फा डीके होता है तो क्या होगा? अल्फा डीके होता है तो वो तो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो 4He2 हो गया। और प्लस साथ में क्या है, अब ये 4 निकल गए, 2 यहां से ये निकल गए, तो इसका मतलब जो नया एलिमेंट आपके पास बनेगा उसमें Z 2 से कम होगा और A 4 से कम होगा। तो ये नया एलिमेंट आपको मिल जाएगा। इसी को अल्फा डीके कहते हैं, यही अल्फा डीके। अब कॉज ऑफ अल्फा डीके क्या है? सबसे पहले देखें। देखिए, ये कॉज तो है ही है कि उसके लिए न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन अनस्टेबल में भी 3 अलग अलग क्यों निकल रहे हैं? एक ही निकल जाता। तो अनस्टेबिलिटी भी अलग अलग तरीके की होती है। तो यहां पे क्या है, इसका कॉज क्या है? न्यूक्लियस इज टू बिग। न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है। जितना बड़ा साइज न्यूक्लियस का होता है ना, उतना अनस्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो अगर अनस्टेबिलिटी उसको स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल काफी बड़ा पार्टिकल है, उसको एमिट करेगा तो साइज उसका छोटा हो जाएगा, है ना। उसका ए भी कम हो जाएगा, जेड भी कम हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ये करने के लिए, और वो ज्यादा स्टेबल होगा, यही करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है? अल्फा डीके करता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आपको पता है कि अगर आपके पास यूरेनियम 238 है और इसका अल्फा डीके हो रहा है, तो एक तो अल्फा पार्टिकल तो निकलेगा ही, और साथ में क्या निकलेगा? एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें ये 234 होगा ए, और जिसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 90। और ये कौन सा होता है? थोरियम होता है। ठीक है, अब आप देखो थोरियम जो है वो छोटा है इसके मुकाबले, इसका रेडियस भी छोटा है, साइज भी छोटा है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा डीके। ठीक है, तो आगे हम और भी
कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, देखते रहिए और कहीं कुछ गलती होगी तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके बाय।